वाले बच्चे हैं, सबने चैप्टर पढ़ रखा है, तो अपने नोट्स एनसीईआरटी दोनों चीजें साथ में लेके बैठो। इन नोट्स में आपको प्रॉपर एनसीईआरटी के ही मिलेगा, वर्ड टू वर्ड आपको एनसीईआरटी का जितना भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ यही मिलने वाला है। ठीक है, चलो अब देखो एनाटॉमी। दो चीजें हम पढ़ते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, एक होता है मॉर्फोलॉजी, एक होता है एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि हमारा जो प्लांट्स है उसका आउटर कैरेक्टर्स कैसे हैं, बाहर से दिखने में प्लांट्स हमारे कैसे हैं, उसकी लीव्स कैसी हैं, लीव्स के अंदर वेनिएशन कैसे हैं, और बाकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं बताओ? ये पढ़ते हैं। एनाटॉमी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? एनाटॉमी के अंदर हम पढ़ते हैं कि उसके अंदर कितने कितने टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट है, किस किस टाइप के उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है, ये सारी डिटेल्स हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अब आ जाओ सबसे पहले टिश्यूज के अंदर। तो हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर दो टाइप के टिश्यूज होते हैं। व्हाट आर टिश्यूज? टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। स्क्रीन शो हो रही है मैम? स्क्रीन शो नहीं हो रही है मेरी? मैम हो रही है मैम विजिबल है। विजिबल है बच्चों, विजिबल है। ओके दीपांशी, देखो तो दो टाइप के टिश्यूज होते हैं। पहली चीज टिश्यू, टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। एक कॉमन फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं टिश्यू। दो टाइप के टिश्यू पहले आगे हमारे पास, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमेशा हम इनको बोलते हैं दीज आर द यंग टिश्यूज। व्हाई वी कॉल देम यंग टिश्यूज? बिकॉज ये हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना और प्लांट्स के अंदर नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाना। परमानेंट टिश्यूज का काम डिवाइड करना नहीं होता। परमानेंट टिश्यूज का काम होता है सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करना, कभी डिवाइड नहीं करते हैं। मेरिस्टेमेटिक वॉइस कट हो रही है। सबके साथ कट। कोमल मे भी आपका नेटवर्क इशू होगा, बाकी बच्चों को क्लियर आ रही है तो ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं आपके, वो भी अलग डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के। अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपके सबसे पहले जो बनेंगे वो प्राइमरी मेरिस्टेम, और वो मेरिस्टेम जो आपके प्राइमरी के बाद बनेंगे, जो बाद में बनेंगे। बाद में बनने का मतलब ये होता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या जो मेरिस्टेम आपकी सिर्फ और सिर्फ हाइट इंक्रीज कराने में रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर वी कैन से जो प्राइमरी ग्रोथ कराते हैं उनको बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम, और जो सेकेंडरी ग्रोथ कराएंगे उसको बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है, प्राइमरी ग्रोथ तो समझते हो ना, इंक्रीज इन हाइट, और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन डायमीटर, सर्कमफ्रेंस में इंक्रीमेंट होना। दिस इज नॉन एज सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए प्राइमरी मेरिस्टेम, एंड सेकेंडरी ग्रोथ ऑब्वियसली बाद में होती है, सिर्फ और सिर्फ डाइकोट्स के अंदर होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। पहला, जो हमारी टिप्स पे प्रेजेंट होंगे, चाहे वो रूट के टिप हो चाहे वो शूट के टिप हो, रूट के टिप हो या शूट के टिप हो, हमेशा टिप पे प्रेजेंट होंगे, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, सम शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स दैट आर लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग स्टेम इलोंगेशन। देखो इस वाली लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना। Some shoot apical meristem cells that are left behind during stem elongation and leaf formation constitute auxiliary bud. Auxiliary से मैंने आप लोगों को बताया जो एंगल पे प्रेजेंट होती है। लेट्स सपोज ये मेरा स्टेम है, ये मेरा लीफ है, इस एंगल पे जो ये यहाँ पे छोटी सी बर्ड होगी, दिस इज नॉन एज ऑक्सिलरी बर्ड ना। और ये लेफ्ट बिहाइंड का मतलब क्या है? लेफ्ट बिहाइंड का मतलब ये है, लेट्स सपोज मेरे पास अभी ये स्टेम इतना छोटू सा था, इस छोटू से स्टेम के ऊपर यहाँ पे था शूट एपिकल मेरिस्टेम होगा, बिकॉज टिप पे होता है हमेशा। अब इसको अपनी हाइट बढ़ानी है, अब हाइट बढ़वानी है, हाइट ऐसे बढ़वाएगा तो कुछ शूट एपिकल मेरिस्टेम यहीं पे रह जाता है, लेफ्ट बिहाइंड रह जाता है, उसी की वजह से वहां पे छोटी सी बर्ड निकल आती है। वी कॉल इट ऑक्सिलरी बर्ड। ऑक्सिलरी बर्ड जो होती है आपका नई ब्रांच भी बनवा सकती है, और यहाँ पे एक फ्लावर का भी फॉर्मेशन हो सकता है। कहाँ पे? ऑक्सिलरी बर्ड पे, कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच एज वेल एज अ फ्लावर। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? नोट्स भी रिकैप हो रहे हैं, एनसीईआरटी भी रिकैप हो रही है अच्छे से। फिर आते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी टिप पे हो गई एपिकल मेरिस्टेम, जो बीच वाला पार्ट होता है पूरा का पूरा, उस पे होता है आपकी इंटर कैलरी मेरिस्टेम।
ये अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारे ग्रासेस, जनरली ग्रासेस हो गया, और रीजनरेट पार्ट रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बिवोर्स। इसका मतलब क्या है? ग्रेजिंग एनिमल समझते हो, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, घास वगैरह खाते रहते हैं, ग्रेजिंग। Yes, ma'am. तो जो घास होती है जनरली फील्ड पे, वो उसका ऊपर ऊपर वाला पार्ट खा लेते हैं, कभी भी उसको बिल्कुल रूट से निकाल के नहीं खाते ना ग्रेजिंग एनिमल्स। Yes, ma'am. तो अब वो उन्होंने क्या किया, सपोज ऊपर ऊपर वाला पार्ट खा लिया, एपिकल मेरिस्टेम खा लिया, और बचा क्या, सिर्फ इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम बचा। लेकिन लेटरल मेरिस्टेम तो ग्रासेस में होता ही नहीं है, क्योंकि लेटरल मेरिस्टेम तो सिर्फ डाइकोट्स के अंदर पाया जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। तो लेट सपोज एपिकल मेरिस्टेम खा लिया, फिर भी उसकी हाइट बढ़ जाती है, क्योंकि हमें पता है एपिकल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। तो कैसे उसकी हाइट बढ़ जाती है? द हाइट बढ़ने वाला रीजन क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम वापस से रीजनरेट करता है रिमूव्ड पार्ट्स को, ये जो ग्रेजिंग एनिमल्स रिमूव कर देते हैं मेरिस्टेम को। साथ ही साथ जो हमारा ग्रासेस में होता है क्या क्या मैम, ये सिर्फ ग्रासेस में होता है। ग्रासेस के अंदर होता है, और इंटरनोड इलोंगेशन में हेल्प करता है। ये होता सबके अंदर है, मेन रोल इसका ग्रासेस के अंदर है, जहां पे जनरली एपिकल मेरिस्टेम बहुत यूजुअली खाई जाती है, यूजुअली रिप्लेस हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, उस केसेस में अपना काम दिखाता है। मैम ठीक है, अगर बिटवीन मैच्योर टिश्यूज, कौन से मैच्योर टिश्यूज की बात ऊपर शूट एपिकल मेरिस्टेम, नीचे रूट एपिकल मेरिस्टेम, ग्रासेस की बात कर रही हूँ। बीच में इंटर कैलरी, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों मेच्योर है, बीच में इंटर कैलरी, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कि बिटवीन मेच्योर टिश्यूज है ये। क्या लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल पोजीशंस पे होगा, साइड साइड में। सेकेंडरी मेरिस्टेम से बना है, सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा, किसके अंदर पाया जाएगा? सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम फाउंड इन मेच्योर रीजन ऑफ रूट्स एंड शूट्स। शूट्स और रूट्स के जो मेच्योर रीजन होते हैं, लेटरल साइड्स होती है, उनके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ आपका पाया जाता है। यहां तक क्लियर है? लेटरल मेरिस्टेम 3 टाइप का हो सकता है। पहला, इंट्राफेसिकुलर, दीज आर द टाइप्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, इंट्राफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर एंड द कोर कैम्बियम। पहली बात, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ और सिर्फ डाइकोट्स में ना। और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? नए नए टिश्यूज बनवाना, नए नए टिश्यूज बनवाना। अब देखो क्या है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का मतलब क्या है? फाउंड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इन अ कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक वेस्कुलर बंडल है, हमेशा नीचे की साइड जाइलम होता है, ऊपर फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो मेरिस्टेम पाया जा रहा है, इसको बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर मेरिस्टेम, ये बीच में जो पाया जा रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज वेस्कुलर कैम्बियम ना। हाँ वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं, यही हमारे यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम्स बनवाने का काम करता है। ज्यादा अमाउंट में सेकेंडरी जाइलम बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम पेरीफेरी की साइड बनता है। दिस इज इंट्राफेसिकुलर। एक ये वेस्कुलर बंडल है, एक ये वेस्कुलर बंडल है। तो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो मेरिस्टेम पाया जाएगा, इसको बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर मेरिस्टेम। ये साजिया बताओ। मैम अभी आपने बोला कि ये लेटरल मेरिस्टेम जो है वो ग्रोथ में मतलब नई नई टिश्यू बनाने में हेल्प करती है। मैम जब ये डिवाइड नहीं करती तो नई टिश्यू कैसे बनते हैं? इसने बोला डिवाइड नहीं करती, मेरिस्टेम है, डिवाइड तो करती है ये परमानेंट का टाइप नहीं है, ये मेरिस्टेमेटिक का ही टाइप है। देखो दोबारा से, मेरिस्टेमेटिक को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी सेकेंडरी। मैम। फिर प्राइमरी को एपिकल और इंटरकैलरी में, और सेकेंडरी को लेटरल में। सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ये सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, वो परमानेंट अलग है, वो अलग है। ठीक है, यस मैम, कंफ्यूजन हो इंटरफेसिकुलर गई थी। कोई बात नहीं, इंटरफेसिकुलर समझ में आया, 2 वेस्कुलर बंडल्स के बीच में पाया जाता है। और कॉर्क कैम्बियम कहाँ पाया जाता है? कॉर्टिकल रीजन में पाया जाता है, जो कॉर्टेक्स की सेल्स होती है उसके बीच में आपका पाया जाता है। वहां पे नई नई सेल्स बनवाते हैं कॉर्टिकल सेल्स को, बिकॉज कॉर्टिकल सेल्स को क्या कराएगा? उनके अंदर डिफरेंशिएशन, क्या होता है डिफरेंशिएशन वो भी समझाऊंगी। उनके अंदर डिफरेंशिएशन करा के नई नई सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। एक बार यहाँ तक देख लो जल्दी से, सब कुछ समझ में आ रहा है क्या?
Is everything clear to all? Yes. यस मैम। चलो दिशा, हाँ बोलो हेमा। मैम एक डाउट था मैम, ये जो इंट्रा फेस्कुलर है और इंटर फेस्कुलर, मैम ये दोनों तो सेम है क्योंकि दोनों ही वेस्कुलर बंडल के बीच में पाई जाती है। हाँ लेकिन डिफरेंस है ना, एक इंट्रा वाला तो विद इन अ वेस्कुलर बंडल, एक वेस्कुलर बंडल के जाइलम फ्लोएम के बीच में पाया जा रहा है, और इंटरवेस्कुलर दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में पाया जा रहा है। अभी डायग्राम से बताया ना, देखो डायग्राम में देखो ना, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, इस जाइलम फ्लोएम के बीच में जो पाया जा रहा है दिस इज इंट्रा, और एक वेस्कुलर बंडल ये एक ही, इनके बीच में जो पाया जा रहा है बाहर दिस इज इंटरवेस्कुलर। ठीक है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में जो पाया जाता है विच इज नॉन एज कोर कैम्बियम। डन। परमानेंट पे आ जाओ। हमें पता है कि जो भाई हमारे पास परमानेंट इश्यूज होते हैं वो कभी डिवाइड नहीं करते, उनका फंक्शन होता है सिर्फ, उनका काम होता है सिर्फ उसे स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना, हमेशा फंक्शन करना। ये हमारे पास दो टाइप के हो सकता है, या तो सिंपल परमानेंट टिश्यू या फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज होंगे जो सिर्फ एक ही टाइप की सेल से मिलके बने होंगे, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज होंगे जो मेनी टाइप ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बने होंगे। सिंपल के अंदर तीन एग्जांपल आता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ टिश्यूज। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा को हम बोलते हैं मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, हम इसको मानते हैं ना। यस मैम। अबंडेंट का मतलब क्या होता है, बिकॉज बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। अबंडेंट टिश्यू फॉर्म्स मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन, ऑर्गन मतलब प्लांट्स, ह्यूमन प्लांट्स के जो ऑर्गन्स है उसमें मेजरली यही पाया जाता है। इसकी शेप स्फेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है, राउंड, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड, कुछ भी शेप हो सकती है। इसकी जो वॉल्स है बहुत थिन वॉल होंगी, और पैरेन्काइमा इज अ लिविंग टिश्यू, सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होगी, और बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस इसके अंदर होगा, एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो। फंक्शन होगा स्टोरेज का, सिक्रीशन का, एंड अगर इसके पास क्लोरोफिल होगा तो ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट आता है मेरे पास कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो होता है ये आपका अकर इन लेयर बिलो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उसके नीचे प्रेजेंट होता है ये एपिडर्मिस के कोलेनकाइमा। इसकी भी शेप ओवल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है। पैरेन्काइमा की वॉल थिन थी, कोलेनकाइमा की वॉल थिक है। वहां पे भी सेलुलोजिक सेल वॉल थी, यहाँ पे भी सेलुलोजिक सेल वॉल है, लेकिन डिफरेंस है इसके अंदर, इसके कॉर्नर्स पे सेलुलोज का डिपोजिशन है बहुत ज्यादा, कॉर्नर्स पे सेलुलोज का बहुत ज्यादा डिपोजिशन पाया जाता है। सेलुलोज के साथ साथ हेमोसेलुलोज और पेक्टिन का भी पाया जाता है। इसके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। डायग्राम देके आपसे पूछ लेंगे कि बताओ ये पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, किस टाइप का टिश्यू है, आइडेंटिफाई कर सकते हो देख के बहुत इजीली। यस मैम। फिर आता है इसके फंक्शन। अब इतना ज्यादा सेलुलोज का डिपोजिशन है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मैकेनिकल सपोर्ट ही देगा, इसके साथ ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है अगर इसके पास क्लोरोप्लास्ट हुआ तो। नेक्स्ट आता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा हमेशा याद रखना, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा बोथ आर लिविंग टिश्यूज, स्क्लेरेन्काइमा इज वन एंड ओनली डेड टिश्यू। डेड इसको क्यों कंसीडर करता है, बिकॉज ये सेल जो करता है ना अपने अंदर का प्रोटोप्लाज्म लोस्ट कर देता है, जब ये मैच्योर हो रहा होता है अपना प्रोटोप्लाज्म लोस्ट कर देता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डेड टिश्यूज। इसकी जो शेप होती है वो आपकी लॉन्ग हो सकती है, नैरो सेल्स होते हैं विद थिक लिग्निफाइड वॉल। डिफरेंस अगेन, पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा की कैसी वॉल थी, सेलुलोजिक वॉल। यहाँ पे सेलुलोज इज अ लिविंग पार्ट, तो ये डेड है तो इसके पास तो सेलुलोज नहीं पाया जाना चाहिए, फिर इसके पास पाया जाता है लिग्निन, that's why we call it lignified wall. It may be elongated and pointed. Elongated भी हो सकता है या pointed भी हो सकता है, जिसको हम बोलेंगे फाइबर। सर्कुलर ओवल शेप में भी हो सकता है, which is known as scleroid. Sclerenchyma is of two type, fiber and scleroid. दोनों में डिफरेंस क्या है, जो है वो elongated है, scleroid spherical है।
स्क्लेराइड का जो सेंटर में ल्यूमन वाला पार्ट है बहुत नैरो है, वो छोटा पार्ट है उसके अंदर, लेकिन यहाँ पे ज्यादा है। क्यों इसका बहुत ज्यादा छोटा स्पेस है? क्योंकि इसके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन बहुत ज्यादा है स्क्लेराइड का। एग्जाम्पल, आपके जो फ्रूट नट्स होते हैं, गुआवा, पियर, इनके अंदर पाया जाता है। डेड है, ऑब्वियसली बात है, फंक्शन क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट, कोई सिक्रीशन नहीं करेगा, कोई फूड स्टोरेज नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट। यहां तक बताओ मेरे को समझ में आया क्या सबको? यस मैम। पैरेंकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट इश्यूज पे आ जाए। कॉम्प्लेक्स परमानेंट इश्यूज का एग्जांपल होता है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है, फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है। जाइलम को हम कंसीडर करते हैं क्या? मोस्टली डेड टिश्यू, बिकॉज आउट ऑफ दीज 4 कितने डेड होते हैं इसमें से? 3। ट्रैकेड, वेसल एंड जाइलम फाइबर, these 3 are dead, only xylem parenchyma is living. ट्रैकेड्स कैसे होता है? इलोंगेटेड होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, विद टैपरिंग, बहुत ज्यादा पॉइंटेड एंड इनका होता है। लिग्निन का डिपोजिशन होता है, जहां पे भी डेड टिश्यू मिलेगा लिग्निन डिपोजिशन मिलेगा। काम क्या है? वाटर ट्रांसपोर्टेशन कराना। वेसल्स लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होती हैं, एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। जाइलम का कौन सा कंपोनेंट है जो जिम्नोस्पर्म के अंदर एब्सेंट होता है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। मल्टीसेलुलर है, डेड है, डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ऑब्वियसली प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो लिविंग तो हो ही नहीं सकते। लिग्निफाइड है, मेन काम सिर्फ और सिर्फ वाटर कंडक्शन का है। जाइलम पैरेन्काइमा अकेला लिविंग है, वाटर कंडक्शन करेगा और फूड को भी स्टोर कर सकता है बिकॉज लिविंग है। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स अगेन लिग्निन डिपोजिशन है, वही पूरा का पूरा काम वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना है। याद रखना है इनकी शेप और जो फीचर्स दिए हुए हैं, which is absent in gymnosperm, which has elongated tube and tapering end, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ पे। फिर आता है फ्लोएम। फ्लोएम इज कंसिडर्ड एज मोस्टली लिविंग, मोस्टली लिविंग हम इसको मानते हैं बिकॉज आउट ऑफ द 4 विच आर लिविंग, अकेला बेस्ट फाइबर इज डेड, फाइबर, और फाइबर किसका पार्ट है? स्क्लेरेनकाइमा का। स्क्लेरेनकाइमा इज अ डेड sieve tube element, sieve tube है। जिम्नोस्पर्म हैव sieve cells, और सॉरी जिम्नोस्पर्म बोल दिया, sieve tubes element। sieve tube elements में जिम्नोस्पर्म्स के पास sieve cells होती है। और sieve tube पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे जैसे मेच्योर होती है अपना न्यूक्लियस खो देती है। अब न्यूक्लियस खो देती है तो इनका कंट्रोल कौन करेगा? इनको कंट्रोल करेंगे इनकी सिस्टर, इनके सिस्टर सेल्स। सिस्टर सेल्स कौन? कंपेनियन सेल्स, ठीक है। लॉन्ग होती है, ट्यूब लाइक होती है, परफोरेटेड एंड वॉल्स होगा, लेक न्यूक्लियस एंड मैच्योरिटी। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म विद लार्ज सेंटर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। ऐसी कौन सी सेल है which do not have any nucleus and which is peripheral? पेरिफेरल का मतलब होता है कॉर्नर्स पे साइटोप्लाज्म है और सेंटर में एक बड़ा सा ब्रैकियोल बैठा है, क्योंकि फूड स्टोर करना है। ऑब्वियसली फूड स्टोर करने बहुत सारी जगह इसको चाहिएगी, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स को जिम्नोस्पर्म्स के केस में हम एल्ब्यूमिनस सेल्स बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी हाईलाइट कर लो। These are the specialized parenchyma cells जो हमेशा sieve ट्यूब से कनेक्टेड रहती हैं। क्यों? बिकॉज इनको हम कंसीडर करते हैं these are the sister cells of the sieve tubes। एक प्रेशर ग्रेडियंट बनाने का हेल्प करती है sieve ट्यूब्स के अंदर। फंक्शन क्या है sieve ट्यूब्स का? वही है, the function of sieve tubes are controlled by the nucleus of companion cells। Phloem parenchyma again elongated टैपरिंग सिलिंड्रिकल सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोएम पैरेन्काइमा के अंदर कौन कौन से मटेरियल स्टोर रह सकते हैं? रेजिन, म्यूसिलेज एंड लेटेक्स। कहाँ पे एब्सेंट होता है? मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स के अंदर ये एब्सेंट होता है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोएम पैरेन्काइमा आपके मोनोकोट्स के अंदर एब्सेंट होता है। बेस्ट फाइबर्स स्क्लेरेनकाइमेटस होंगे, अनब्रांच होंगे, पॉइंटेड निडल लाइक स्ट्रक्चर होगी इनकी, इससे हम जूट बना सकते हैं, फ्लैक्स, हेम्प, ये सब फाइबर्स बना सकते हैं। जनरली प्राइमरी फ्लोएम के अंदर ये एब्सेंट रहेगा, बट सेकेंडरी फ्लोएम में आपका पाया जाएगा। प्राइमरी फ्लोएम जो पहले बनती है, सेकेंडरी फ्लोएम जो बाद में बनती है। सबसे पहले प्रेजेंट जाइलम फ्लोएम, फिर बीच में वेस्कुलर कैम्बियम आया,
उसने सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम्स बनवाए, तो जो बाद में बन रहे हैं ना सेकेंडरी फ्लोएम, उनके अंदर आपका ये बेस्ट फाइबर्स पाए जाए। एक बार चेक कर लो जल्दी से, जाइलम फ्लोएम तक सॉर्टेड है ना सब? यस मैम क्लियर है। सब कुछ क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। मैम पिट फील्ड क्या होते हैं? क्या बेटा? मैम पिट फील्ड। पिट सेल्स या मैम पिट एंड? फील्ड। पिट सेल्स बोल रहे हो, पिट एंड्स बोल रहे हो है ना? अच्छा पिट फिल्स बोल रहे हो। यस मैम। कनेक्टेड टू सीट्यूज बाय पिट फिल्स, देखो बना के दिखा सकते हो। ये सी ट्यूब, ये कॉम्पेनियन सेल्स, दीज आर द पिट फिल्स। अब आया समझ? यस मैम। अब थोड़ा सा जाइलम फ्लोएम पे फोकस कर लेते हैं। देखो जाइलम के टाइप्स, जाइलम आपके जनरली दो टाइप से हो सकते हैं, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम भी अगेन दो टाइप से हो सकते हैं, प्रोटोजाइलम एंड मेटा। प्रोटो का मतलब होता है पहले, वो जाइलम जो पहले बनेगा, मेटा जाइलम जो बाद में बनेगा। देन सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम हमेशा कहाँ पे बनेगा? डाइकोट्स के केस में बनेगा ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। ऐसे ही हमारा फ्लोएम है, जो पहले बन जाएगा वो प्राइमरी, पहले भी आपका प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में हम डिवाइड कर देंगे इसको। एंड सेकेंडरी फ्लोएम जो सिर्फ वो सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ में बनेगा। ये एंडार्च एक्सार्च कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। एंडार्च कंडीशन हम कब मानते हैं? जब जो मेरा सबसे पहले बनने वाला जाइलम है वो सेंटर की साइड बने, और फिर उसके बाद किधर बने? पेरीफेरी की साइड बने। दिस कंडीशन इज नोन एज एंडार्च। और अगर प्रोटोजाइलम पहले पेरीफेरी की साइड बन रहा है फिर सेंटर की साइड बन रहा है, दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज एक्सार्च। एंडार्च कंडीशन कहाँ देखने के लिए मिलती है? स्टेम में, एक्सार्च रूट्स में। याद कर लो उसको जल्दी से। एंडार्च अंदर की साइड, पहले अंदर की साइड बनेंगे। लाइस प्रोटोजाइलम जो पहले बनने वाले वो अंदर की साइड बनेंगे स्टेम्स के अंदर, और रूट्स के अंदर पहले बाहर की साइड बनेंगे, क्योंकि रूट्स का जनरली काम क्या है? बाहर का ही है ना, बाहर से वाटर एब्जॉर्ब करना। तो इसे याद रखना, रूट्स का काम सारा बाहर का है, तो इसके अंदर एक्सार्च कंडीशन। स्टेम का सारा काम अंदर का है, इसलिए उनके अंदर एंडार्च कंडीशन जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? किसी नैरो को? वेसल का मतलब क्या है? नैरो वेसल बहुत ज्यादा कम स्पेस वाला, बिल्कुल पतला सा। अब वाले बैच में मैंने ट्रांसपोर्टिंग प्लांट चैप्टर पढ़ाया है ना? यस मैम। ट्रांसपोर्टिंग प्लांट चैप्टर में याद है कैपिलरी एक्शन, स्ट्रो वाला एग्जांपल लेके बताया था। छोटू सा स्ट्रो होगा यस और एक मोटा सा स्ट्रो होगा, कैसे सक करोगे? वही है, जितनी ज्यादा नैरो होगी उतना इजी ट्रांसपोर्टेशन इजी होगा। ठीक है। अबंडेंट में प्रोटोजाइलम मिलेगा। अबंडेंट में हमेशा प्रोटोजाइलम पैरेन्काइमा, अबंडेंट में हमेशा पैरेन्काइमा मिलेगा। अबंडेंट मत समझो यहाँ पे, प्रोटोजाइलम जो होगा वो हमेशा सेंटर की साइड बनेगा, किसके अंदर? स्टेम के अंदर। और ये अब जो पहले बन रहा है वो प्रोटो बोल दिया, जो बाद में बन रहा है। क्योंकि आप खुद देखो, नॉर्मल जाइलम फ्लोएम तो हर किसी के अंदर होगा, चाहे मोनोकोट हो चाहे डाइकोट हो। इतना समझ में आता है ना? तो जो मोनोकोट्स के अंदर है वो आपका, जब तक प्लांट मोनोकोट वाली स्टेज में है तब तक उसके अंदर जाइलम बने, वो प्रोटोजाइलम हमने बोल दिया। लेकिन फिर अब प्लांट को और ज्यादा ग्रोथ करनी है, और ज्यादा ग्रोथ करनी है, और ज्यादा जाइलम फ्लोएम चाहिए नहीं चाहिए? बिकॉज हाइट बढ़ती जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन की भी नीड बढ़ेगी, और जाइलम फ्लोएम की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो पहले बन गए प्रोटो, जो बाद में बनेंगे वो मेटा, ऐसे बोलते हैं बस। और प्रोटो वाले हमेशा नैरो वेसल्स के होते हैं, मेटा वाले ब्रॉडर वेसल्स के होते हैं। कमल, दिशा, पीयूष,
बड़े शांत हो पीयूष आज, समझ रहे हो ना? यस मैम। ठीक है चलो। ये हो गया हमारा 5th पॉइंट। 6th पॉइंट। अब आते हैं हमारे पास टिश्यू सिस्टम। 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम हम इस चैप्टर में बढ़ते हैं। सबसे पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जो सारा बाहर वाला कवरिंग वाला पार्ट है, आउटर सरफेस वाला पार्ट है, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और जो बीच में जाइलम और फ्लोएम वाला है, दिस इज नोन एज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बाहर सरफेस वाला छोड़ दो, बीच में वेस्कुलर वाला छोड़ दो, स्पेस जो बच गया सारा, इट कम्स अंडर द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल वाला। जितना बच गया सब का सब किसके अंदर आएगा? ग्राउंड में। डेफिनेशन है एग्जैक्टली ग्राउंड की, एनसीईआरटी की। यस मैम। देखो, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी। सबसे बाहर की कवरिंग बनाता है। सबसे बाहर एपिडर्मिस वाली लेयर होती है, जिसके अंदर एपिडर्मल सेल्स हम बोल देते हैं। पैरेनकाइमेटस की होती है, सिंगल लेयर होती है, पूरी आउटर मोस्ट कवरिंग बना के रखती है। अगर हम बात करेंगे स्टेम की, तो स्टेम के अंदर एपिडर्मिस के बाहर एक क्यूटिकल की लेयर होती है, वैक्सी क्यूटिकल लेयर होती है, जो क्या काम करती है? वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। यस मैम। ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करती है। और रूट्स के अंदर तो ट्रांसपायरेशन होता ही नहीं है, तो इसलिए क्यूटिकल रूट्स के अंदर भी एब्सेंट होगी। फिर एपिडर्मिस के ऊपर सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल्स। और इसकी गार्ड सेल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग की पूरी थ्योरी समझाई थी, मैलेट थ्योरी याद है? पोटेशियम मैलेट थ्योरी। कैसे वो पोटेशियम एंटर हो रहा था? योगेश्वरी बताओ। मैम जो ये वैक्सी लेयर है मैम, वो हर प्लांट में होती है? हर प्लांट के स्टेम में, सिर्फ स्टेम, ताकि स्टेम से वाटर लॉस ना हो। बिकॉज वाटर लॉस किससे होना चाहिए? लीफ से होना चाहिए, तभी तो ट्रांसपायरेशन फुल लगेगा, नीचे से रूट प्रेशर लगेगा। समझाया? हमारा वाटर कॉलम ही ब्रेक नहीं हो जाएगा अगर स्टेम से ही वाटर निकलता रहे सारा, लीफ तक तो जाएगा ही नहीं। और लीफ के अंदर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस में तो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। यस मैम। अब स्टोमेटा, गार्ड सेल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, पोटेशियम मैलेट थ्योरी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। गार्ड सेल्स जो होती है उसके अंदर रेडियली अरेंज सेलुलोज फाइब्रिल्स होता है, रेडियली अरेंज सेलुलोज फाइब्रिल्स। Guard cells are the only epidermal cells which contain chloroplast. Very good, है ना? जब साइड में वो सब्सिडरी सेल्स होते हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, मैम। नहीं होता ना? ठीक है। गार्ड सेल्स की शेप डाइकोट के अंदर अलग होती है, मोनोकोट के अंदर अलग होती है। डाइकोट के अंदर कैसी शेप होती है इनकी? बीन और किडनी शेप, और मोनोकोट में डम्बल शेप होती है। स्टोमेटल अपर्चर प्लस गार्ड सेल्स प्लस सब्सिडरी सेल, इन सबको मिला के स्टोमेटल एपरेटस बोल देते हैं। मतलब बीच में स्टोमेटल पोर, साइड में गार्ड सेल्स, और उसके बाहर सब्सिडरी सेल्स। फिर रूट्स हैं, तो रूट्स के पास रूट हेयर्स भी होंगे वाटर एब्जॉर्प्शन करने के लिए। हमेशा याद रखना, रूट हेयर्स हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। ट्राइफॉर्म्स आर नोन एज स्टेम हेयर्स, हमेशा मल्टी सेलुलर होंगे। सॉफ्ट भी हो सकता है, स्टिफ भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है। वाटर लॉस को प्रिवेंट करेंगे और सिक्रीटरी इन नेचर होंगे। पूरा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्लियर? यस मैम। आ जाओ आगे। फिर आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो मैंने बोला ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मल वाला हटा दो, बीच में वेस्कुलर वाला हटा दो, जितना पार्ट बच गया सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में अगर हम लीफ की बात करें, तो ग्राउंड टिश्यू में लीफ में प्रेजेंट होती है कौन? मेसोफिल सेल्स सबसे ज्यादा अमाउंट में। और मेसोफिल सेल के अंदर भी सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है। यस मैम। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। यस मैम। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। और अगर हम स्टेम और रूट की बात करेंगे, मेड अप ऑफ ऑल द टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल।
स्टेम मतलब जितने भी टिश्यूज हैं एपिडर्मिस वेस्कुलर बंडल को छोड़ के सारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। सबसे ज्यादा क्या क्या पाया जाएगा? पैरेनकाइमेटस बना हुआ कॉर्टेक्स, फिर अंदर की साइड पेरिसाइकिल, पिथ, मेडुलरी रेज, कंजक्टिव टिश्यूज, जाइलम ऑफ फ्लोएम के रूट्स के बीच में जो होता है, ये सारा का सारा किस रीजन में आएगा? कॉर्टेक्स रीजन में आएगा। हाइपोडर्मिस याद रखना है, हाइपोडर्मिस सिर्फ और सिर्फ स्टेम के अंदर पाया जाता है, एब्सेंट इन रूट्स। जब एनाटॉमी स्ट्रक्चर दिखाऊंगी ना वहां पे दिखेगा आपको हाइपोडर्मिस लेयर, रूट्स में नहीं है होती वो। वेस्कुलर टिश्यूज, वेस्कुलर टिश्यूज मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है, तो कैम्बियम रिंग है तो वो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो इट मीन्स इट इज ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, यस मैम। ओपन है ना। एंड अगर आपका जाइलम एंड फ्लोएम आपस में कनेक्टेड है, नीचे जाइलम है ऊपर फ्लोएम की साइड है, जॉइंट है ना, ये आपस में अटैच्ड है, और बीच में वेस्कुलर कैम्बियम भी है, वेस्कुलर कैम्बियम में देन इट इज ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ और कनेक्टेड है। सो वी विल कॉल इट कॉन्जॉइंट ओपन, ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ वेस्कुलर कैम्बियम होगा। और अगर वेस्कुलर कैम्बियम नहीं है बीच में तो हम इसको क्या बोल देंगे? कॉन्जॉइंट क्लोज बोल सकते हैं। तो अगर ओपन कब हम टर्म यूज करते हैं? ओपन कब यूज करते हैं? जब कैम्बियम प्रेजेंट होता है। क्लोज कब यूज करते हैं? जब कैम्बियम एब्सेंट होता है। और ओपन सिर्फ और सिर्फ कब होगा? जब वेस्कुलर कैम्बियम सिर्फ डाइकोट में होगी, मोनोकोट में नहीं होगी। याद रखना है। फिर आता है कॉन्जॉइंट और रेडियल। सेम ही रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। देखो अभी कॉन्जॉइंट में बताया ना, जाइलम और फ्लोएम बनाया सेम रेडियस पे, ये सेंटर सेम रेडियस पे, देन इट विल कॉल इट कॉन्जॉइंट। लेकिन अगर अलग अलग रेडियस पे, यहाँ पे जाइलम है, यहाँ पे फ्लोएम है, जाइलम फ्लोएम अटैच नहीं है ना, जॉइंट नहीं है जाइलम और फ्लोएम, then we will call it radial when xylem and phloem are on different radius. This condition is found in roots. Roots के अंदर ये कंडीशन पाई जाती है, और conjoint कंडीशन स्टेम और लीव्स में पाई जाते हैं। बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, जल्दी से देख लो यहाँ तक। कोई डाउट हो तो बताओ, then we'll move further. मैम कॉन्जॉइंट ओपन में सेल डिवीजन इजी होता है? कॉन्जॉइंट ओपन के अंदर एग्जैक्टली सेल डिवीजन हो जाएगा ना, बिकॉज ओपन है, वेस्कुलर कैम्बियम है बीच में, वेस्कुलर कैम्बियम होगी तो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनवा देगी। सुल्ताना कोलेटरल, कोलेटरल का मतलब बेटा लेटरल से ही होता है, जो साइड साइड में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा, ये हमने पढ़ लिया मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स का डिफरेंस। इससे पहले डाइकोट रूट एंड मोनोकोट रूट एंड डाइकोट। स्ट्रक्चर्स नहीं दिए हुए हैं क्या इन्होंने बना के? स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ, चलो ऐसे कर लेते हैं। डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट में क्या डिफरेंस है? आप लोगों की अपनी अपनी एनसीईआरटी तो खोल के बैठे होंगे ना सबके सब, यस मैम। कि मुझे तो डायग्राम याद है। आप लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन करके बैठे हो। अब उसमें देखो डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट दोनों की डायग्राम को कंपेयर करो। कंपैरिजन जब करोगे, सबसे पहला कंपैरिजन हमें मिलेगा रूट्स है दोनों की, दोनों के अंदर क्या पाया जाएगा? वेस्कुलर बंडल किस टाइप के पाए जाएंगे? रेडियल अरेंजमेंट। डाइकोट में वेस्कुलर कैम्बियम पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी? बताओ। वेस्कुलर कैम्बियम सिर्फ और सिर्फ स्टेम, स्टेम के अंदर पाई जाती है, स्टेम। और यहाँ पे भी पाई जाएगी, कहाँ पे? लिटरल रूट्स के अंदर। लिटरल रूट्स बनवाने की कोशिश करते हैं, बट मोनोकोट में कभी नहीं पाई जाएगी, मोनोकोट्स में कभी नहीं पाई जाएगी। अब देखो रूट्स है, रूट्स के ऊपर रूट्स हेयर्स होंगे, मोनोकोट में भी होंगे, डाइकोट में भी होंगे, दोनों में होंगे। डाइकोट रूट में जो पैरेनकाइमेटस सेल्स है उनके पास इंटरसेलुलर स्पेस होता है, यहाँ पे भी इंटरसेलुलर स्पेस है कॉर्टेक्स वाले रीजन में। सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर सुबेरेंट डिपोजिशन वाली कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, दोनों में पाई जाएगी सेम। इस कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से ही हमारा वाटर जो एपोप्लास्ट मूवमेंट करके आ रहा था
उसको कौन सा मूवमेंट करना पड़ जाता है, सिम्प्लास्ट करना पड़ जाता है। एंड सिम्प्लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट किसके लिए, बैरियर बनाने के लिए, है ना, बैरियर बनवाने के लिए। एपोप्लास्ट हमेशा डेड सेल्स से निकलने की कोशिश करता है एपोप्लास्ट में, सिम्प्लास्ट हमेशा लिविंग में रहने की कोशिश करता है। क्लियर? तो अब तक सेम है। पेरीसाइकिल में देखो थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस, यहाँ पे भी थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस, यहाँ पे फॉर्म लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर बंडल, यहाँ पे लेटरल रूट्स बनेंगे, वेस्कुलर कैम्बियम नहीं बनेगा मोनोकोट में। वेस्कुलर बंडल यहाँ पे भी रेडियल होगा, एक्सार्च होगा, रेडियल होगा, एक्सार्च होगा। डिफरेंस याद करना, यहाँ पे सिर्फ 2 से 4 जाइलम एंड फ्लोएम हो सकता है, बट यहाँ पे पोलीआर्क कंडीशन देखी जाती है, इसको बोलते हैं टेट्रार्च कंडीशन। अगर 4 जाइलम और 4 ही फ्लोएम है, दिस कंडीशन इज नोन एज टेट्रार्च। वी कैन कॉल इट कि डाइकोट और मोनोकोट में डिफरेंस क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम का। सेकंड डिफरेंस, डाइकोट रूट में टेट्रार्च कंडीशन, मोनोकोट में पोलीआर्क कंडीशन। डाइकोट रूट का जो पिथ होता है सेंट्रल पार्ट पुअरली डेवलप होता है, ये एब्सेंट भी हो सकता है, मोनोकोट में वो वेल डेवलप होता है। डिफरेंस फिर से रिकैप करो, पहला डिफरेंस वेस्कुलर कैम्बियम, सेकंड टेट्रार्च और पोलीआर्क, देन पुअरली डेवलप एंड वेल डेवलप। हो गया दोनों में डिफरेंस क्लियर? डायग्राम आपने देख लिया होगा अपनी एनसीईआरटी से। आरती, दिशा, यस मैम, हो गया क्लियर। हो गया ना? स्टेम पे आओ। स्टेम के अंदर डिफरेंस देखो, दोनों में क्यूटिकल स्टोमेटा दोनों में होगा। डिफरेंस, हाइपोडर्मिस, हमने अभी ऊपर बात की थी कि हाइपोडर्मिस सिर्फ और सिर्फ स्टेम में होता है, रूट में नहीं होता। स्टेम में है लेकिन मोनोकोट और डाइकोट दोनों में डिफरेंस है। डाइकोट के अंदर जो हाइपोडर्मिस वो कोलनकाइमा का बना हुआ है, बट मोनोकोट में इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। अब यही डिफरेंस है। एक्सेप्शनल वाले केसेस पे क्वेश्चन आता है तो इस पे ही क्वेश्चन आएगा। कॉमन वाले की नहीं याद रखना है, याद क्या रखना है, याद सिर्फ और सिर्फ यूनिक फीचर रखना है। याद करो जल्दी से, रिपीट आफ्टर मी। हाइपोडर्मिस डाइकोट में कोलनकाइमा से बना हुआ, मोनोकोट में स्क्लेरेनकाइमा से बना, कोलनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा। बाकी कॉर्टेक्स वाला रीजन दोनों में पैरेन्काइमा से बना हुआ होगा। एंडोडर्मिस याद रखना, मोनोकोट के अंदर, एंडोडर्मिस के अंदर मतलब डाइकोट में एक स्टार्च की शीट प्रेजेंट होती है, बट मोनोकोट में ऐसी स्टार्च शीट प्रेजेंट नहीं होती। पेरीसाइकिल जो होता है ना डाइकोट में, वो सेमील्यूनर छोटे छोटे पैचेस में बना होता है, ऐसे पैचेस होते हैं, ऐसे सेमील्यूनर पैचेस इनको बोलते हैं, बट मोनोकोट में एब्सेंट होगा। यहाँ पे वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट ओपन होगा तो यहाँ पे कॉन्जॉइंट क्लोज होगा। यहाँ पे वेस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज होंगे, रिंग वाला अरेंजमेंट, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाइकोट में एक रिंग में अरेंज देख रहे हो ना डायग्राम में, और मोनोकोट में देखो स्कैटर्ड है चारों तरफ, और स्कैटर्ड में भी आप ये देख रहे हो कि जो छोटे साइज वाले हैं वो पेरीफेरी पे हैं और सेंटर में लार्ज साइज के हैं। दिख रहे हैं नहीं दिख रहे सबको अपने अपने डायग्राम्स में? हाँ मैम। है ना? सरस्वती, अमित, के कुमारी, यस मैम, क्लियर है। अनीशा, अंशिका, और कौन कौन है भाई? दीपांशी, गुंजन, यस मैम। नितिश, यस रेणु, सार्थक। सार्थक समझ आ रहा है? मैम एक सवाल पूछना था। हाँ हाँ पूछो, फिर सोच क्या रहे हो? मैम एंडोथीसियम और ये एपिडर्मिस दोनों में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस? एंडोथीशियम नहीं बेटा, नहीं एंडोडर्मिस वो होती है। सॉरी, एपिडर्मिस और ये एपी का मतलब है बाहर वाली लेयर, सबसे बाहर वाली, एंडो अंदर वाली, सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर हाइपोडर्मिस, एंड सबसे इनर में एंडोडर्मिस। एंडो का मतलब होता है, मैं पूछ रहा था मैम एपिडर्मिस के काम में और ये एंडोडर्मिस के काम में डिफरेंस क्या होता है, ये पूछना चाह रहा था। एपिडर्मिस सेम है दोनों का, एपिडर्मिस दोनों का सेम है। एंडोडर्मिस में डिफरेंस है। एंडोडर्मिस में डिफरेंस ये है कि हमारी जो डाइकोट है उसकी एंडोडर्मिस के अंदर स्टार्च की शीट प्रेजेंट होती है, कवरिंग प्रेजेंट होती है स्टार्च की, बट मोनोकोट के अंदर ऐसा नहीं होता। स्टार्च शीट में डिफरेंस है दोनों की एंडोडर्मिस में। आया समझ? नहीं समझ में आया फिर से पूछो, बट जो डाउट है मन में उसको पूछो, तभी मुझे पता चलेगा आपके मन में किस किस टाइप के डाउट्स आ रहा है, तो वो उसी
ट्राई करूंगी उसी वे में थोड़ा और एक्सप्लेन करने का। मैम समझ शांत में मत आ गया, रहो। बस यही पूछना था कि ये एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में जो डिफरेंस होते हैं वो क्या डिफरेंस हो, गलती से एंडोथीसियम वो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से हाँ, निकल गया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। चलो, तो एंडोडर्मिस तक क्लियर। पेरिसाइकिल में पता चल गया कि पेरिसाइकिल मोनोकोट में तो होता ही नहीं है, डाइकोट के अंदर सेमिल्यूना पैचेस के अंदर। वेस्कुलर बंडल भी आपको पता ही है, एक के अंदर रिंग में फॉर्मेशन में होगा और एक में स्कैटर्ड होगा। स्कैटर्ड किस वे में होगा? पेरीफेरी पे स्मॉल, सेंटर में लार्ज होंगे। पिथ कैसा होगा? मोनोकोट में तो पिथ होगा ही नहीं, यहाँ पे पैरेनकाइमेटस होगा विद इंटरसेल्युलर स्पेस, पैरेनकाइमा से बना होगा और उसके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस भी होगा। क्लियर है मोनोकोट डाइकोट स्टेम में डिफरेंस? और यस मैम। आ गया। डाइकोट लीफ एंड मोनोकोट लीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइकोट, डाइकोट लीफ में जैसे सपोज कोई भी लीफ होता है, लीफ का जो अपर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? एडेक्सियल। और नीचे वाला एबैक्सियल। एडेक्सियल, एबैक्सियल, दो रीजन्स होंगे। तो दिस टाइप ऑफ लीफ इज नॉन एज डोर्सी वेंट्रल लीफ। लेकिन अगर लीफ क्या है आपकी? आइसोबाइलेट्रल है। आइसोबाइलेट्रल, आइसोबाइलेट्रल को कैसे बताऊं, देखो जरा। एक लीफ का अरेंजमेंट ऐसा है, एक लीफ ऐसा है। दोनों में जो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो कैसे रहेगा? इसके ऊपर जो लाइट ऊपर वाले सरफेस पे आएगी और नीचे वाले सरफेस पे आएगी ऑलमोस्ट इक्वल आएगी। इस पे लाइट मैक्सिमम ऊपर वाले सरफेस पे आएगी और मिनिमम नीचे वाले सरफेस पे आएगी, क्योंकि ऐसे है इसका अरेंजमेंट बिल्कुल सेम। तो जो सेकेंड वाला डायग्राम बनाया, दिस इज डोर्सी वेंट्रल और फर्स्ट वाला इज आइसोबाइलेट्रल। आइसोबाइलेट्रल किसके अंदर होता है? मोनोकॉट में। और डोर्सी वेंट्रल होता है डाइकोट में। डी फोर डाइकोट, डी फोर डोर्सी वेंट्रल। ये डिफरेंस याद है। एपिडर्मिस, अब देखो इसमें बोल रहा है मोनोकोट के अंदर आइसोबाइलेट्रल है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसके अंदर, तो बिकॉज दोनों में इक्वली लाइट आ रही है। यहाँ पे डाइकोट एपिडर्मिस वाला जो रीजन है वो क्यूटिकल के थ्रू कवर्ड अप होता है। यहाँ पे भी क्यूटिकल के थ्रू कवर्ड अप होता है, लेकिन यहाँ पे एक फीचर है आपका, इनके पास बुलीफॉर्म सेल्स होती है, कलरलेस बुलीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनके अपर एपिडर्मिस पे, वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। इसको हाईलाइट कर लो यहाँ पे, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। हमारे डाइकोट लीव्स के अंदर जो मीजोफिल सेल्स है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखेंगे। मीजोफिल सेल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखेंगे, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और पैलिसेड पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा कैसे दिखता है? पैलिसेड पैरेन्काइमा इलोंगेटेड, ऐसे लंबे लंबे सेल्स दिखेंगे। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बहुत लूजली पैक्ड सेल्स दिखेंगे। एनसीईआरटी ओपन करो और इसके डायग्राम्स देखो जल्दी से, दोनों लीव्स के डायग्राम चेक करो, करना जल्दी से चेक। मिले ना? दिख रहा है ऐसे ही डाइकोट के अंदर पेलिसेड और नीचे स्पॉन्जी, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा दिख रहा होगा ना? मैम। और मोनोकोट के अंदर ऐसा नहीं होगा, मोनोकोट के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, पेलिसेड है नहीं, इलोंगेटेड वाली सेल्स नहीं है। वेस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट होगा, साइज वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ वेन्स की थिकनेस कैसी है उस पर वेरी करेगा। इसका जो साइज होता है नियरली पैरेलल वेनेशन के इक्वली होता है, नियरली सिमिलर साइज होता है, क्योंकि हमने उसमें मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ा है डाइकोट्स के पास है रेटिकुलेट वेनेशन, मोनोकोट लीव्स है विच वेनेशन? पैरेलल वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन की वजह से इनका ऑलमोस्ट सेम सिमिलर होता है और रेटिकुलेट की वजह से इनका थोड़ा बीच में जहां जहां पे वेन्स होता है वहां पे थिक होता है पार्ट। क्लियर? यस मैम। सेकेंडरी ग्रोथ पे अब हमें सेकेंडरी ग्रोथ करानी है। सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होती है? डाइकोट्स के अंदर होती है। डाइकोट्स के अंदर। इस वाले पॉइंट को कौन एक्सप्लेन करेगा मेरे को ये बताओ, एक एक पॉइंट अब आप लोग एक्सप्लेन करो, चलो जल्दी जल्दी हैंड रेज करो, कौन एक्सप्लेन करेगा? गुंजन करो कि एक्सप्लेन?
मैम हमने यहाँ वाला इशिका, सिस्टम से बात सीमा, सुहानी करेगी। मैम सेकेंडरी ग्रोथ। हाँ सेकेंडरी ग्रोथ। दिशा करेगी। दिशा जल्दी जल्दी यस मैम। करोगे एक्सप्लेन इसको। देखो भाई सेकेंडरी ग्रोथ करानी है, Yes, सिंपल ma'am. सी। बताओ चलो बताओ। मैं बता दूं फिर। हम सेकेंडरी ग्रोथ ना डाइकोट्स में होती है गिफ्ट को इंक्रीज करने के लिए, और जो टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ में वो वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्ड कैम्बियम होते हैं जो लेटर मेरिस्टेम के फॉर्म होते हैं। वस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यूज फॉर्म करता है जो कि सिर्फ डाइकोट्स में होता है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है पहले, और फिर पहले इंट्रा बनता है, फिर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है। डिफरेंशिएशन इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है, उसको पूरा एक कैम्बियल रिंग बना लेता है। और कोर कैम्बियम बनता है आउटर रिप्लेसेस आउटर कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस। जब फ्लोएम पैरेन्काइमा जाइलम टिश्यूज फॉर्म हो रहे होते हैं तो फ्लोएम टिश्यू जो होता है वो पेरीफेरी पे जाता है, और एपिडर्मिस जो लगती है, इस वजह से कोर कैम्बियम की ठीक है लेयर ठीक है फॉर्म ठीक होती है है। बाहर इन डाइकोट स्टेम्स। चलो मैं बताती हूँ। देखो सेकेंडरी ग्रोथ करानी है, हमें गिर्थ बढ़वाना है, डायमीटर सर्कमफ्रेंस इंक्रीज कराना है। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, वेस्कुलर कैम्बियम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में वेस्कुलर कैम्बियम बनवा दिया। वेस्कुलर कैम्बियम बनवा दिया तो नए नए जाइलम और नए नए फ्लोएम्स बन गए। पिथ की साइड, अंदर की साइड, सेंटर की साइड जाइलम होता है तो सेंटर की साइड सेकेंडरी जाइलम बनेगा। पेरीफेरी की साइड, बाहर की साइड क्या होता है, फ्लोएम होता है, तो पेरीफेरी की साइड सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा होगा। तो इसकी वजह से हमारा नए नए जाइलम और फ्लोएम बन जाएंगे। कोर कैम्बियम क्या करता है, कोर कैम्बियम कहाँ पे बनती है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कॉर्टिकल रीजन में बनती है। कॉर्टेक्स सेल्स का डी डिफ्रेंशिएशन करा देती है। डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब उनको वापस से डिवीजन कराना शुरू करा देती है कि भैया वापस से डिवाइड करना स्टार्ट करो। क्या होता है यहाँ पे, कुछ सेल्स तो ये बाहर की साइड बनवाता है आउटर साइड में, और कुछ सेल्स इनर साइड में बनवाता है। जो आउटर साइड में मतलब कॉर्टेक्स जो कोर कैम्बियम है उसके बाहर की साइड जो बनेगी उनको बोलेंगे कोर या फेलम, और जो इनर सेंटर की साइड बनेगी उसको बोलेंगे फेलोडर्म। और जो कोर कैम्बियम बना दिस इज नोन एज फेलोजन। तो तीनों ने मिलकर एक नई प्रोटेक्टिव लेयर बना ली है, नहीं बना ली, फेलम फेलोजन फेलोडर्म, दिस इज नोन एज पेरिडर्म। ऐसे बार्क, बार्क एक नॉन टेक्निकल टर्म है जो यूजुअली सारे टिश्यूज को दिया जाता है एक्सटीरियर वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितने भी टिश्यूज हैं उन सबको बार्क माना जाता है। इट कैन बी अर्ली बार्क भी हो सकती है जो सीजनली प्रोड्यूस होती है, लेट बार्क भी हो सकती है जो सीजन के एंड में आती है। लेंटिकल्स का मतलब क्या है, अंदर बहुत सारे टिश्यूज बनते जा रहे हैं, जो सबसे पेरीफेरी वाला टिश्यू है उसके ऊपर प्रेशर जनरेट होगा जिसकी वजह से बाहर की सेल्स डैमेज हो जाएंगी वहां पे लेंस शेप ओपनिंग्स बन जाएंगी by the epidermis of epidermal cells, and these lens shape openings are known as lenticles, जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। और ये लेंटिकल्स जनरली किसके अंदर पाई जाएंगी, वुडी प्लांट्स के अंदर पाई जाएंगी। वुडी प्लांट्स होंगे जिसका स्टेम वुड में कन्वर्ट हो जाता है उनके अंदर। फिर आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। स्प्रिंग वुड स्प्रिंग सीजन में आएगी, ऑटम वुड ऑटम, स्प्रिंग जो पहले आता है, ऑटम लेट बाद में आता है। स्प्रिंग में कैम्बियम एक्टिविटी सबसे ज्यादा, कैम्बियम एक्टिविटी ज्यादा होगी तो मतलब ग्रोथ भी ज्यादा होगी। ऑटम वुड में कैम्बियम एक्टिविटी कम रहती है। कैम्बियम एक्टिविटी ज्यादा है तो ज्यादा जाइलम फ्लोएम बनेंगे, जाइलरी एलिमेंट ज्यादा बनेंगे, और यहाँ पे कम है तो कम बनेंगे। वेसल्स के पास वाइडर कैविटीज, बहुत सारी जगह होती है इसके अंदर, कैविटी बहुत सारी है वेसल्स में, यहाँ पे कैविटी कम होती है। कलर लाइट होता है, लो डेंसिटी, डार्क कलर होता है, हाई डेंसिटी होता है। फिर आता है हमारे पास हार्टवुड एंड सेपवुड। हार्टवुड में क्या होता है, जो सेकेंडरी जाइलम होता है सेंटर ऑफ सेंटर मोस्ट रीजन, और सेपवुड के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम पेरिफेरल रीजन में बनता है। सेकेंडरी जाइलम सेंटर में, सेपवुड में सेकेंडरी जाइलम पेरिफेरल रीजन में। हार्टवुड के अंदर क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है, डिपोजिशन की वजह से डेड हो जाता है एंड इनकी वॉल्स लिग्निन से बनी होती है, जबकि सेपवुड जो होती है वो लिविंग होती है। डिपोजिशन हो रहा है तो किसी भी चीज का कंडक्शन तो नहीं कर पाएंगे, सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देंगे बिकॉज डेड है, इनके अंदर कोई डिपोजिशन नहीं है, कंडक्शन करेंगे, लाइट इन कलर रहेंगे।
रूट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ 2 रीजन से हुई, वेस्कुलर कैम्बियम से और कोर कैम्बियम से। हम लोगों ने पढ़ ही लिया है पूरा। वेस्कुलर हाँ। कैम्बियम सेकेंडरी ऑरिजिन होता है, पेरिसाइकिल वाले रीजन में बनेगा। कहाँ पे? फ्लोएम के जस्ट नीचे की साइड में बनेगा। एक्टिविटी सिमिलर जैसे डाइकोट स्टेम के अंदर होता है, एग्जैक्टली उसी के अंदर ऐसी होती है। बस एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इन रूट्स एंड डाइकोट स्टेम की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोडर्मिस, जिसके अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, कैस्पेरियन स्ट्रक्चर होती है। प्राइमरी मेरिस्टेम कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाएगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम सेकेंडरी टिश्यूज बनाएगा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट प्लांट। स्टील का मतलब होता है स्टीलर रीजन, जो आपका एंडोडर्मिस के इनर साइड वाला रीजन होता है, जैसे कि पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल पे, उस पार्ट को हम बोलते हैं स्टीलर रीजन। एंडोडर्मिस के अंदर वाला पार्ट इज स्टीलर रीजन, एंडोडर्मिस के बाहर वाला पार्ट सारा बार्क में कंसीडर होता है ना। नॉन टेक्निकल टर्म रेफरिंग और टिश्यू एक्सटीरियर टू द वेस्कुलर कैम्बियम। याद रखना, एंडोडर्मिस के अंदर स्टील, वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर सारा बार्क वाला पार्ट। चैप्टर फिनिश। सार्थक मैम, मैंने ये चैप्टर भी पढ़ा नहीं है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा 11th में नहीं पढ़ा था यार सार्थक। अच्छा आप तो हाँ अभी स्टार्ट किया ना आपने तो नीट का प्रिपरेशन। कोई नहीं, चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगी तो ये ड्रॉपर बैच में तब पढ़ लेना। अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को? जल्दी जल्दी से डाउट पूछ लो अपने अपने। डाउट नहीं है किसी का कुछ? मैम ये पीडीएफ एक बार आप एक बार बैच बताओ वाले ना। में भेज दें। देखो लेंटिकल्स का मतलब क्या होता है, जब आप खुद देख रहे हो कि वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से नए नए वेस्कुलर बंडल्स बने जा रहे हैं, नए नए जाइलम बन रहे हैं, ऐसे ही कॉर्टिकल रीजन में बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं। अब वो एपिडर्मिस जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसके ऊपर प्रेशर बनेगा नहीं बनेगा, बिकॉज अंदर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जा रहा है हाँ मैम। है ना, अंदर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो बाहर सबसे ज्यादा जो प्रेशर बनेगा वो किस पे? एपिडर्मिस पे बनेगा। तो एपिडर्मिस की जो सेल्स है वो रप्चर हो जाती है, उस रप्चर की वजह से वहां पे जगह जगह ओपनिंग्स बन जाती है, उन ओपनिंग्स को बोलता है लेंटिकल्स। लेंथ शेप ओपनिंग्स बाय द रप्चरिंग ऑफ एपिडर्मल सेल्स, जिसके थ्रू ओके एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ओके मैम। और बताओ। ट्रांसपोर्टिंग प्लांट हम दोबारा कब करवाओगे सुल्ताना? आप तो ड्रॉपर बैच से हो ना सुल्ताना मलिक। हाँ तो ड्रॉपर बैच में जब पूरा प्लान फिजियो कराऊंगी तब करा दूंगी। इन वाले बच्चों को तो अभी फिनिश कराया है मैंने, कल या परसों ही हुआ है इनका तो फिनिश। आपका भी करा दूंगी। अभी जेनेटिक्स चलने दो आपका, सुबह वाली क्लासेस। पहले जेनेटिक्स करेंगे फिनिश, जेनेटिक्स के बाद पहले सारे हाई वेटेज वाले चैप्टर करेंगे हम इस बार। और किसी का मैम कोई डाउट? आपने जो हाँ हाँ बोलो मैम बोलो बोलो आपने जो सर। ड्रॉपर डाउट वाला व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेजी थी वो एक बार दोबारा चैट सेक्शन में डाल दो। प्रॉपर का डाउट, अच्छा वो बायोलॉजी डाउट डिस्कशन वाला, इसकी पीडीएफ हाँ दीपांशी ये पूरा भेज रखा है दीपांशी मैंने, ये पूरा बॉटनी के शॉर्ट नोट्स हैं ये, कंप्लीट बॉटनी। वैसे उसमें ना डाउट्स कोई पूछता नहीं है सार्थक, सब यानी चैटिंग पे लगे रहते हैं। इससे बेटर ना आपके पास मेरा नंबर तो होगा ही 987770 वाला, आप उस पर डाउट डाल दिया हाँ करना। मैम। आपको कोई भी डाउट है आप उस पर डाल दिया करना, मैं रिप्लाई मतलब सुबह भेजोगे तो शाम तक तो कर ही दूंगी रिप्लाई। ओके मैम। उस ग्रुप से डिस्टरबेंस ही आएगा देखो, भेजने को मैं लिंक भेज दूंगी आपको, बट डिस्टरबेंस बहुत बन जाएगा। ओके मैम। हाँ फिर जी सुबह क्लास होगी उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी ना, प्रिंसिपल वाले, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के। पेडिग्री एनालिसिस रह रहा है ना अभी तो, पेडिग्री एनालिसिस करके क्वेश्चन मैम प्रैक्टिस आपने कर। कहा था कि ठीक है मैम।